Welcome to the day 2 of chapter Let's Be Clean and Healthy। आज की शुरुआत करने से पहले क्विक रिवीजन, हमने कल क्या किया था। आइए रिवाइज करते हैं कि हमने कल क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि क्लीनलीनेस इज नेसेसरी टू बी डिजीज फ्री एंड हाउ वी कैन बी डिजीज फ्री बाय कीपिंग आवर सराउंडिंग्स क्लीन। यूज ऑफ mostly the public transport, avoid private transport, never litter here and there, reuse the things, recycle the things, reduce the use of the things, use only when necessary, use less of electricity, and when whatever waste we are generating we should segregate it। अलग अलग तरह का वेस्ट अलग अलग डब्बों में रखकर उसको डिस्पोज ऑफ किया जाए। जो वेस्ट रीयूजेबल रिसाइक्लेबल है उसे अलग रखा जाए और जो बायोडिग्रेडेबल है उसे अलग रखा जाए। कल हमने पढ़ा कि क्लीनलीनेस मेंटेन रखकर हम डिजीज फ्री हो सकते हैं। व्हाट इज डिजीज और ये डिजीज किस तरह के होते हैं, आज का हमारे टॉपिक यही है। आज हम इसी पर डिस्कस करेंगे। व्हाट आर डिजीजेस एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिजीजेस। तो सबसे पहले समझेंगे डिजीज का मतलब क्या है, डिजीज होता क्या है। आई टॉक अबाउट डिजीज। सो दिस इज जो आपको आसानी से ना रहने दे, कंफर्टेबल ना रहने दे, उस कंडीशन को डिजीज कहते हैं। ये थी एक जनरल डेफिनेशन डिराइविंग फ्रॉम दी वर्ड्स और पार्ट्स ऑफ द वर्ड्स इन दिस डिसीज। बट व्हाट इज इट्स डेफिनेशन? डिसीज इज अ, जैसे कि पहले बात की, कंडीशन। डिसीज क्या है? डिसीज इज अ कंडीशन। क्यों होती है? which results due to dysfunctioning or disorder in the which results due to disorder in the functioning in the organism। Disease is a condition which results due to disorder in the functioning in the organism। एक organism the human, हमारे बॉडली फंक्शनिंग में जब कोई डिसऑर्डर प्रोड्यूस होता है तब वो डिजीज कहलाती है। नाउ विल टॉक ऑफ इट्स टाइप्स। ये कितने टाइप के होते हैं? सो बेसिकली डिसीज can be classified into two types। पहला है वो जो अगर मैं बीमार हूं तो आप तक पहुंच जाए, कम्युनिकेबल। और जो डिजीज मुझे हुई है मुझ तक ही रहे, मेरे कारण किसी और तक ना जाए, दैट इज नॉन कम्युनिकेबल। तो सबसे पहले कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस में डिफरेंस क्या है, हम वो स्टडी करेंगे। सबसे पहले स्टडी करेंगे कम्युनिकेबल डिजीज को इन डिटेल में, फिर पढ़ेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को इन डिटेल में। अब हम पढ़ेंगे कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस में डिफरेंस क्या है, या हम कह लो कम्युनिकेबल डिजीज को अलग पढ़ लेंगे, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को अलग पढ़ लेंगे, बाद में डिफरेंस की फॉर्म में पढ़ लेंगे। कम्युनिकेबल डिजीज का जो कॉज है वो है इन्फेक्शियस एजेंट्स।
सो इन्फेक्शियस एजेंट जो हैं वो कॉज करते हैं कम्युनिकेबल डिजीज को, बट ये ट्रांसमिट कैसे होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक कैसे पहुंचता है? इट आइदर गेट ट्रांसमिटेड विद द हेल्प ऑफ एयर, मैंने छींक मारी और हवा के जरिए जो ड्रॉपलेट्स हैं, इफ आई स्नीज अलाउड, द ड्रॉपलेट्स कमिंग आउट ऑफ माई माउथ एंड नोज, वो हवा में ट्रांसमिट हुए कुछ दूरी तक जाएंगे और उस एरिया के अंदर, रेंज के अंदर जितने भी लोग होंगे उस ड्रॉपलेट को कैच कर लेंगे थ्रू ब्रीथ, सांस लेने के जरिए, तो उनमें भी वो डिजीज ट्रांसफर हो जाएगा। नॉट ओनली एयर, विद वाटर डिजीज ट्रांसफर होती है, कंटामिनेटेड वाटर। देन थ्रू फूड, जो हम खाते हैं अगर वो अच्छा नहीं बना है, अच्छा टेस्ट की बात नहीं हो रही है, बनाते समय प्रिकॉशंस नहीं रखे गए, कुछ उसमें जहरीला पदार्थ गिर गया, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पहुंच गए उसमें, मक्खियां बैठ गई तो मक्खियों के पैरों में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो एयर, वाटर एंड फूड के जरिए इंफेक्शियस एजेंट ट्रांसमिट हो जाते हैं और डिजीज कॉज करते हैं। एग्जाम्पल, फ्लू, कॉमन कोल्ड, फ्लू और भी बहुत सारे हैं। नाउ विल टॉक अबाउट नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, उनका कॉज क्या है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो होते हैं वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर नहीं होते। होते क्यों हैं? ये हमारी गलत आदतों के कारण होता है, बैड हैबिट। बैड हैबिट्स मैं पहले लिख लेता हूं कि कौन कौन से कॉजेज है, बाद में एक एक करके एक्सप्लेन कर दूंगा। बैड हैबिट के बाद आता है ये हमारे कॉजेज हैं। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि ये किस प्रकार के कॉज है। फॉर एग्जाम्पल, बैड हैबिट, इफ यू आर इन अ हैबिट ऑफ ईटिंग योर नेल्स, कुछ के मुंह में बाल आ जाते हैं, वो बालों को भी खाते रहते हैं और वो जब हमारे स्टमक में, इंटेस्टाइन में पहुंच जाते हैं, ऑब्वियसली सारा का सारा गेट रिड ऑफ नहीं होता है, वो हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट होता रहता है और ऑपरेशन करके निकालना पड़ता है। इट कॉजेज सिवियर पेन। ना जेनेटिक कॉजेज, जिनके माता पिता काफी लंबे चौड़े हैं हाइट में, उनके बच्चे भी लेटर ऑन फाइंड आउट होता है कि वो भी लंबे चौड़े ही होते हैं, मैक्सिमम। जेनेटिक कॉज ऑफ द डिजीज, मेरे दादा परदादाओं को कैंसर था, मेरे डैडी को भी कैंसर था, शायद मुझे भी हो जाए, इसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। दीज आर जेनेटिक कॉजेस। एलर्जी, वीट एलर्जी बड़ा अच्छा एग्जांपल है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो रोटी नहीं खा पाते हैं, वो सिर्फ मैदे से बनी हुई चीजें खा पाते हैं, एलर्जी। मैं अपना एग्जांपल लेता हूं, मुझे धूल मिट्टी से एलर्जी है, तो जैसे मैं धूल मिट्टी वाले एनवायरनमेंट में आता हूं, आई स्टार्ट कफिंग एंड स्नीजिंग। फिजिकल एंड केमिकल इंजरी, फिजिकल इंजरी, फुटबॉल खेल रहे थे, अचानक से गिर पड़े, हड्डी टूट गई, क्रैक हो गए। केमिकल इंजरी, एसिड अटैक, चेहरे पर, हाथ पैर पे एसिड का गिर जाना, गलती से गर्म पानी, गर्म दूध शरीर पर गिर जाना। These are the examples of non-communicable diseases, the causes. Let's talk about transmission of the disease. क्या ये diseases जिनके बारे में हमने डिस्कशन की, फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज, हार्ट डिजीजेस, अस्थमा, एनीमिया, बैड हैबिट के एक एग्जाम्पल में और देते हैं। कुछ बच्चे हरे पत्तेदार सब्जियां खाना पसंद नहीं करते, तो उनकी बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है एंड दैट लीड्स टू एनीमिया, एक्यूट ब्लड डिजीज। तो क्या ये ट्रांसफरेबल है?
मैं यहाँ खड़ा हूं, मेरे पास यहाँ कोई और पर्सन है, क्या वो डिजीज मेरे से उस तक पहुंच जाएगा? नो, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक थ्रू एनी मीन्स नहीं ट्रांसफर होता। हाँ, जेनेटिक कॉजेज वाले जो डिजीजेस हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, दादा से पिता को, पिता से पुत्र को पहुंच जाता है। सो देयर इज नो डायरेक्ट, नो ट्रांसमिशन, कोई ट्रांसमिशन नहीं है। तो अब इसे डिफरेंस की फॉर्म में देखिए, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, द कॉज ऑफ communicable disease is the infectious agent, the cause of non-communicable disease is the bad habit, genetic cause, allergy, physical and chemical injury. How they get transferred? Communicable diseases, how they get transferred? By the means of air, water and food, but non-communicable disease cannot be transferred. So example of communicable disease, cold, flu, and example is asthma, anemia, rickets, जितने भी मिनरल डेफिशिएंसी एंड विटामिन डेफिशिएंसी डिजीजेस हैं वो सारे यहां पे आते हैं। एनीमिया, नाइट ब्लाइंडनेस, बेरी, rickets, these are all the part of non-communicable diseases. Now the time to discuss the causes of communicable diseases in detail. So communicable diseases के causes के बारे में हमने डिस्कस करना था। So what are communicable diseases? Infectious agent के कारण होने वाले वो डिजीजेस जो ट्रांसफर हो सकते हैं, और उनका मेन कॉज क्या है? इन्फेक्शियस एजेंट कौन होते हैं? दे आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो, वेरी स्मॉल, माइन्यूट, कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आईज, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दे आर लिविंग। एंड वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डिजीज कॉज करते हैं, देयर आर सम व्हिच डू नॉट कॉज डिजीजेस। फॉर एग्जांपल लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो कि कर्ड बनाने के काम आता है, तो सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिजीज कॉज नहीं करते। तो जो डिजीज कॉज करते हैं उन्हें पैथोजन कहते हैं। एंड पैथोजेंस जो है हमने उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहला है बैक्टीरिया, एंड बैक्टीरिया के कारण होने वाले डिजीजेस में इंक्लूड है प्लेग, एंथ्रेक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस। प्रोटोजोआ के कारण कॉज होने वाले डिजीजेस में है मलेरिया, डेंगू, फैलेरिया, अमेबिक डिसेंट्री एंड स्लीपिंग सिकनेस जो कि टिस्टिस फ्लाई नाम के इंसेक्ट के काटने से होती है। फंगस के कारण कॉज होने वाले डिजीज रिंग वॉर्म, दाद खाद खुजली वाला, कैंडिडाइसिस। एंड लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है वायरसेस का, इन्फ्लुएंजा दैट इज सिंपली फ्लू, पॉक्स, चिकन पॉक्स, काउ पॉक्स, एंड ह्यूमन इम्यूनो वायरस के कारण होने वाला डेडली डिजीज ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ये हमारी इम्यूनिटी को खत्म कर देता है। एंड द डिजीज कॉजेज एड्स, AIDS, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एंड द लेटेस्ट वन जिसके कारण हमने अभी ऑनलाइन क्लासेस करना शुरू कर दी है, जिसके कारण हम घरों के अंदर लॉकडाउन हो गए हैं, दैट इज कोविड-19, नोवल कोरोना वायरस। चलिए, सो दीज आर दी इन कम्युनिकेबल diseases, different types because of the cause which it due to which it has happened. Now we will discuss some preventive measures कि हम इससे बचे कैसे। तो सबसे पहली बात है कि ये फैलते जिस तरीके से हैं उनसे बच लो। फॉर एग्जाम्पल प्रोटोजोआ, मलेरिया, डेंगू, फैलेरिया, दीज आर कॉज्ड बाय मॉस्किटो बाइट्स, तो अपने आप को बचाकर रखो कि ये स्प्रेड होते हैं मक्खियों के बैठने से अब हमारे फूड पर, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के कारण। गंदे मिट्टी में चले जाएं तो समटाइम्स फंगस हमारे उंगलियों के बीच में यहाँ पर कलेक्ट हो जाते हैं और वो इस एरिया को खाना शुरू कर देता है फंगस। सिमिलरली रिंगवॉर्म। नेक्स्ट इज वायरस, ये ट्रांसफर कैसे हो रहा है? कोविड-19 थ्रू कॉन्टैक्ट्स, पॉक्स थ्रू कॉन्टैक्ट्स, इन्फ्लुएंजा थ्रू कमिंग कॉन्टैक्ट्स,
एयर के थ्रू, पॉक्स किसी पर्सन के बहुत ज्यादा नजदीक जाने पर, HIV एड्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड है, एंड कोविड अगेन कॉन्टैक्ट्स। तो अगर हम इन चीजों से बचें, कॉन्टैक्ट से बचें, कंटामिनेटेड फूड से बचें, तो हम इन सब डिजीजेस से बच सकते हैं। जब हमें कफ एंड स्नीज आए तो wear a mask, wash your hands regularly with soap, and the most important thing, जब आप क्लासरूम सेटिंग्स में होते हैं, मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है, दे शेयर देयर वाटर बॉटल। ऑलवेज अवॉइड शेयरिंग वाटर बॉटल्स। इन सभी डिजीज से बचने के कुछ ना कुछ वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल हैं। BCG का टीका हमें लगता है, सो गेट प्रॉपर वैक्सीनेशन। हेपेटाइटिस का इंजेक्शन लगता है, एंड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है, अगर आप बीमार हो और यू नो दैट यू हैव गॉट सम कम्युनिकेबल डिजीजेस, स्टे एट होम, डोंट कम इन द क्राउड। सो आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। Thank you.